के तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है कैसे? उपस्थित सभी भाई बहन के चरणों में स्वागत। गुरु की दया से प्रश्न मिला है कि सचमुच शिव भाव की शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। साहब शिष्यानुभूति में ही प्रश्न लिखे हुए हैं, शिष्यानुभूति का लाइन है। सचमुच शिव भाव की शिखर की शिव भाव शिखर तो बहुत ऊंचाई स्थान को शिखर कहते हैं, लेकिन उसके तलहटी में जड़ से भी नीचे जाने के बाद ही जाते ही हम लोग की समस्त संकीर्णताएं जो हम लोग के मन पर जन्म जन्म से बैठा हुआ है, जो हट नहीं रहा है, दूसरा कोई हटाने वाला नहीं है, एक महादेव गुरु ही है। उनके शरण में जाने के बाद हम लोग के मन से संकीर्णताएं दूर होगी, केवल तलहटी में जाने से ही। लेकिन तलहटी में जाने के लिए ही साहब 3 सूत्र दिए हैं। इसको करके हम लोग ईमानदारी से करें 3 सूत्र। उद्देश्य हमारा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 सूत्र हम लोग कर रहे हैं और उसको चारों तरफ घुमाए, हर इच्छा के आगे उसको ले चले, ऐसा नहीं। केवल शिष्य बनने के लिए, दूसरा कोई भी शिष्य बने और हम भी शिष्य बने। साहब कहते हैं ना कि दूसरे के दिल में महादेव गुरु को प्रतिष्ठित करो, तो आपके दिल में स्वयं महादेव गुरु प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो हम लोग इस काम को, इस 3 सूत्र को सही दिशा में ले चले। उद्देश्य हमारा आपका एक रहना चाहिए कि लोग शिष्य बने, तो उस तलहटी तक हम लोग को जल्द ही साहब जरूर ही पहुंचाएंगे। और हम लोग के जितने भी विकार हैं मन पर, जन्म जन्म से जो हम लोग क्या अर्जे हैं नहीं अर्जे हैं वो तो याद नहीं। मानव जन्म ही लेता है निर्भीर अंधकार में। हम लोग दर बदर भटक रहे थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई जीवन में सही गुरु नहीं थे जो समझा सके हम लोग को। तो महादेव गुरु का शरण मिला है हम लोग को, साहब बतलाए हैं। और हमको आपको साहब उंगली पकड़ के उस तलहटी तक ले जाना चाहते हैं। शिव मेरे मंजिल है, रास्ता 3 सूत्र है। हम लोग ईमानदारी से इसको करके और उस शिव भाव की तलहटी तक पहुँचे जो समस्त संकीर्णताएं तिरोहित होती है। हम लोग देखते हैं तस्वीर में, महादेव के तस्वीर में कि बाघ है, बैल है, मोर है, चूहा है, सभी जो है बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के भोजन है। विपरीत मानसिकता के हैं। सांप है तो मोर है, मोर सांप को खाता है, चूहा को सांप खाता है, बाघ बैल को खा जाता है। लेकिन उस शिव परिवार में, शिव की परिधि में, वहाँ केवल दया भाव है, प्रेम है वहाँ, जो सभी प्रेम से रह रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। तस्वीर में हम लोग देखते हैं ना, ठीक वही यहाँ भी है। हम लोग शिव गुरु के शरण में रहे हमेशा। साहब कहते हैं पल प्रतिपल शिष्य की मानसिकता में अपने गुरु के सामने खड़े रहिए, मन शिष्य बनेगा। हे भाई बहन, हम लोग चलते रहें, रुके नहीं। जो भी हो, अच्छा हो तो भी मेरे गुरु शिव है, और बुरा हो जीवन में तो भी मेरे गुरु शिव है। मन में एक अडिग विश्वास रखिए कि शिव गुरु हमको डूबने नहीं देंगे। उस भाव में हमेशा रहिए, गुरु से दया मांगते रहिए, गुरु की बातें बताइए लोगों को कि शिष्य बने लोग, और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कीजिए। और चलते रहना है, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है, आगे की ओर चलते रहना है। इसी वाणी के साथ सभी भाई बहन के चरणों में सादर प्रणाम। अब इस मंच पर ललित जी गुरु भाई बरकी बाजार से आग्रह होगा, कृपया मंच आसीन हो। और इनके लिए जो विषय है अनुक्रमणिका में, शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं कैसे।
उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। विषय आया है कि शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं कैसे। देखिए, हमारे गुरु शिव हैं और मैं उनका शिष्य हूँ, और साहब हम लोगों को कहे कि जाओ दूसरे को अपने गुरु शिव के बारे में बताओ, सुनाओ, समझाओ, जहाँ कोई भेद और विभेद नहीं है। हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। हमको और आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि उस शिव को अपना गुरु बनाया जाए। वह समस्त विसंगतियों में भी संगति की स्थापना है। जहाँ कोई संबंध नहीं है वहाँ भी संबंध हम और आप अपने गुरु से बना लेते हैं। यह गुरु की दया से होती है। हमको और आपको 3 सूत्र मिला हुआ है। प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया की याचना करनी है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में अपने गुरु की चर्चा सामने वाले से करना है कि शिव आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। उसी शिव को हम अपना गुरु बनाए हैं, आप भी उनको अपना गुरु बना लीजिए। तीसरे सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। यही 3 सूत्र हम करते हैं और दूसरे को भी करने के लिए कहते हैं। जहाँ कोई भेद नहीं है, पूरी की पूरी स्वतंत्रता है। चाहे कोई किसी भी जाति के है, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उनको पूरी की पूरी स्वतंत्रता है कि वह शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। साहब श्री का आदेश है कि जाओ लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे ही इस काम को हम करेंगे, स्वतः हम में भेद विभेद समाप्त होने लगता है। जहाँ तक हम समझते हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हेलो। चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रवि कुमार भारती परिहार से आग्रह होगा, कृपया मंच आसीन होने का कष्ट करेंगे। रवि कुमार भारती, देवेंद्र गुरु भाई, मिर्चाई पट्टी, सीतामढ़ी। जब तक कुछ नामों की घोषणा है, रमेश राम, राजू राय, राहुल कुमार, पप्पू कुमार, रोशन कुमार, पंकज कुमार, सरिता देवी, मनीषा देवी, संजीव राय। इन भाई बहनों ने भगवान शिव को अपना गुरु माने हैं।